नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में आशिता मरियम। इस वीडियो में हम क्लास 8 का मिश्रण गणित का दिनांक 9 दिसंबर 2024 का वर्क लेकर के उपस्थित हूँ। इसमें आइए, जो टॉपिक है विचरण, दैट मीन्स इंग्लिश में इसको कहते हैं हम वेरिएशन। अरुण, yesterday I went to the market with my mothers and observed something. अरुण, कल मैं अपने माँ के साथ बाजार गई और कुछ देखा। तुमने क्या विशेष देखा सोनी? हम रिक्शे से बाजार गए। मेरी माँ ने कुछ फल खरीदे। जब उन्होंने अधिक मात्रा में फल खरीदे तो उन्होंने अधिक पैसे दिए। फल खरीदने के बाद हमने पापा से के साथ कार से घर लौट आए। वापसी की यात्रा में हमें बाजार आने की तुलना में कम समय लगा। अर्थात वी वेंट टू द मार्केट बाय रिक्शा. माय मदर bought some fruits. When she purchased more quantity of fruits, the price to be paid also increased. After purchasing fruits, we returned home by car with fathers. The return journey took less time than that of going to market. Great. We come across many such situations in our day-to-day life, whether we see variation in one quantity bringing variation in other quantity. अर्थात बहुत बढ़िया, हम अपने दैनिक जीवन में ऐसी स्थितियों का सामना करते जब हम यह पाते कि एक राशि में बदलाव होने से दूसरी राशि में भी बदलाव हो रहे हैं। यानी देखिए, अब ये जो फल खरीदी थी उसकी मम्मी, तो ज़्यादा फल खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़े, और जाते समय रिक्शे से गई और वापसी में पापा के साथ कार से लौटी, तो इसमें ज़्यादा समय लगा, इसमें कम समय लगा। आइए यही हम इसके बारे में जानेंगे। गणित की भाषा में ऐसी राशियों को क्या कहेंगे? यदि दो राशियों में एक का मान दूसरे पर निर्भर करता हो, एक में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप दूसरे में भी तदनुरूप परिवर्तन हो जाए तो दोनों राशियां विचरण कहलाती। एक देखिए, यहाँ पे ज़्यादा फल थे तो ज़्यादा पैसे भी देने पड़े। एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ा। में रिक्शे की स्पीड और कार की स्पीड अंतर होगा। रिक्शे में ज़्यादा समय लगा, इसमें कम समय लगा। तो एक में जब चेंज हो तो दूसरा भी चेंज हो जाए तो उसी को विचरण या वेरिएशन कहते हैं। अर्थात if the value of two quantities depend on each other in such way that a change in one result is corresponding change in other, then the two quantities said to be variation. Okay, now I understand that since my mother increased the quantity of fruits, so she paid additional amount. And as the speed of car was more than rickshaw, it took less cover the same distance. अर्थात, अच्छा, मुझे समझ में आ गया कि चूंकि मेरी माँ फलों की मात्रा बढ़ा दी थी इसलिए ज़्यादा पैसे देने पड़े, अतिरिक्त पैसे दी। चूंकि कार की गति रिक्शे से अधिक थी इसलिए समान दूरी तय करने में कम समय लगा। बहुत खूब, तुमने अपने अवलोकनों को सही ढंग से समझाया है। आइए नीचे दी गई स्थितियों में देखें। ऐसी कोई भी दो स्थिति लिखिए जहां पर एक राशि में विचरण से दूसरी राशि में विचरण मतलब बदलाव आता है। अर्थात ऐसी परिस्थिति लिखनी है, ऐसे सिचुएशन लिखने हैं वेयर चेंज इन वन क्वांटिटी लीड्स टू चेंज इन अनदर क्वांटिटी। अब देखिए, मकान बनाने में या हम लेबर की संख्या बढ़ा देंगे तो क्या होगा, या रोड बनाने में यदि मजदूर बढ़ जाएंगे तो समय कम लगेगा। एक तो ये हो गया। दूसरा, आप 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 ज़्यादा नोटबुक खरीदोगे
तो ज़्यादा पैसे देने होंगे। ये दो सिचुएशन है, और भी सिचुएशन हो सकती है। आइए क्वेश्चन ऑफ द डे दिया हुआ है उसकी तरफ चले। क्वेश्चन ऑफ द डे कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें दूसरे मात्रा में, मतलब ताकि एक मात्रा में परिवर्तन से दूसरी मात्रा में परिवर्तन हो सके। यदि खरीदी गई वस्तुओं की संख्या घट जाए तो कुल खर्च क्या हो जाएगा। आप कम चीज खरीदेंगे, इफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स परचेज डिक्रीज, तो कुल खर्च भी घट जाएगा, घट या डिक्रीज्ड। बैंक में जितनी राशि धनराशि अधिक जमा होगी, अर्जित ब्याज ज्यादा होगा। या यहाँ पे भी मोर मनी डिपॉजिट इन बैंक, मोर द इंटरेस्ट अर्न। जब हम किसी वाहन की गति में वृद्धि होती है तो उसके द्वारा समान दूरी तय करने में लिया गया समय, स्पीड बढ़ा देंगे, गति बढ़ा देंगे तो कम लगेगा। तो यहाँ पे कह रहा है स्पीड इंक्रीज हो रहा है तो डिस्टेंस मतलब डिक्रीज्ड। एक दिए हुए कार्य के लिए जितने अधिक व्यक्ति कार्य पर लगाए जाएंगे, उस कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय उतना ही कम होगा। फॉर अ गिवन जब मोर द नंबर ऑफ वर्कर्स लेस, ज़्यादा आदमी बढ़ा देंगे, लेस विल बी द टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।